हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं नया अभ्यास 5D। ओके, तो इसमें पहला सवाल है, एक रेखा खंड खींचना है जिस पर लंब समद्विभाजित रेखा L डालनी है। ठीक है, और L पर कोई बिंदु लेकर दोनों को मिलाना है। तो सबसे पहले इसका हम चित्रण करते हैं, फिर आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक रेखाखंड है। सबसे पहले ये एक रेखाखंड इस प्रकार से हम खींच लेंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ए बी। ओके, ए बी। ठीक है, इस पर लंब समद्विभाजित रेखा एल खींचनी है। अब देखिए लंब कैसे खींचोगे, आपके पास चंदा नहीं है तो कैसे खींचोगे, तो समद्विभाजित खींचे, यानी कि बिल्कुल बिंदु, बीच की बिंदु पर खींचना है। तो कैसे खींचोगे आप, देखिए यहाँ इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, यहाँ यहाँ ऐसा लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ से लेंगे, ऐसा लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ ऐसा लगाएंगे और यहाँ से ऐसा लगाएंगे, इसको हम खींच देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये रेखा क्या हो गई, एल। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए एल। ठीक, ये लंब समद्विभाजित रेखा एल होगी। ठीक है, इसे समान भुजाओं में बांटा, यानी कि इसके बराबर ये है, ये भुजा इसके बराबर है। चलिए अब देखते हैं, एल पर कोई बिंदु पी लेते हैं। एल पर कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए पी यहाँ ले लिया। ठीक है, इसे एल को यहाँ रख लेते हैं, एल को यहाँ। ठीक, अच्छा ये बिंदु पी लिया, इसको हमें इससे मिलाना है इस प्रकार से। अब देखना क्या है, पी ए बराबर पी बी, यानी कि पी ए बराबर पी बी, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है कि नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप बराबर है कि नहीं नापिए। तो अब जब हम समझ सकते हैं, इसे हमने बराबर भागों में बांटा है, तो ये रेखा भी इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ये क्या है, सत्य है। ठीक है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि समद्विभाजित यानी कि आपने बिल्कुल आधा आधा बांट दिया है, इसलिए ये बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं सवाल। सवाल है दूसरा सवाल है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी और सी। ठीक है, खींचिए, जिसमें सी समकोण है और ए बी पर बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। ओ बिंदु और त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए, क्या यह सी से होकर जाता है। ए बी सी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं। चलिए देखिए, ये सवाल पढ़ने से आपको नहीं आना, समझ में नहीं आने वाला है, हमको भी समझ में नहीं आता है। हम एक एक स्टेप से इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, जिसका नाम क्या है, ए बी। अब से समकोण त्रिभुज में एक 90 एंगल का जरूर कोण आपको देखने को मिलेगा, जिसे ये वाला, तो ये 90 एंगल का हो गया। ठीक है, इसमें समकोण कौन सा है, सी, तो यहाँ सी रख देंगे सबसे पहले। अब आप इस प्रकार से ए और बी और सी रख सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी। ठीक, अच्छा चलिए, ये समकोण हो गया, सी समकोण हो गया और बकाए ए बी हो गई। ठीक है, अच्छा अब लिखा है ए बी का, देखिए ये जो है बना है, आप चाहो तो इस प्रकार भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इस प्रकार भी बना सकते हो। ये भी 90 एंगल हो गया, तो ये भी समकोण हो गया। इसे ये सी रख देंगे और इसे ए और बी रख देंगे। इसमें आप
कंफ्यूजन हो जाती हो कि किस प्रकार से बनाए, तो किसी भी प्रकार से बनाओ, समकोण होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ए बी का मध्य ओ है। अब देखिए, ए बी का मध्य ओ, यानी कि ये माध्यिका है जो बिल्कुल मध्य है, वो ओ है। ठीक है, अब देखिए ओ हम खींचते कैसे हैं? ओ को खींचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक चाप लेते हैं। ठीक है, यहाँ लगाइए, यहाँ से एक यहाँ लगाइए, और ये मध्य बिंदु से होकर बिल्कुल जाती है इस प्रकार से। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी एक चाप लगा सकते हो, और ये दो स्थान दिखाएंगे, इससे अटैच होगा। यहाँ से आप यहाँ चाप लगाइए, यहाँ से फिर यहाँ लगाइए चाप, तो तब भी आप सीधी खींच सकते हो। दोनों प्रकार से आप खींच सकते हो। ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, ओ बिंदु और त्रिज्या ओ ए, त्रिज्या ओ ओ और ए, ओ और ए, हाँ, त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। अब देखिए, त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इस प्रकार से। क्या यह सी से होकर जाता है? वो बिंदु को क्या कहते हैं? ओ और त्रिज्या, केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए। देखिए, केंद्र ओ मानना है, यानी कि यहाँ से हम वृत्त खींचेंगे, ये केंद्र है। ठीक है, यदि केंद्र मानते ए, ठीक है, तो यहाँ से चाप घुमाते हम इस प्रकार से, लेकिन केंद्र लिखा है ओ, तो हम यहाँ से चाप घुमाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हम लेंगे एक प्रकार, इस प्रकार से घुमाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, हाँ, तो इस प्रकार से हम घुमाएंगे। ओ केंद्र और त्रिज्या ओ ए, त्रिज्या ओ ए। ठीक है, वृत्त खींचिए। क्या यह सी से होकर जाता है? ये सी से होकर जाता है, ये सी से होकर जाता है, तो ये बिल्कुल देखो टकरा रहा है, तो ये सी से होकर जाता है। ए बी सी में संदर्भ ओ को क्या कहते हैं? परिकेंद्र। इसे क्या कहते हैं? परिकेंद्र। ठीक है, चलिए, अब देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है? नीचे दी गई भुजाओं को कोण से त्रिभुज बनाइए। उनकी भुजाओं के समद्विभाजित लंब, ठीक है, लंब सम द्विभाजित, समद्विभाजित करना है। जांच कीजिए कि संगामी है या नहीं। चलिए, देखो पहला क्वेश्चन इसमें है कि 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, देखिए ये तीसरा सवाल है। एक लंब खींचना है, एक त्रिभुज बनाइए, उस पर त्रिभुज बनाइए, उन भुजाओं के लंब समद्विभाजित खींचना है। चलिए, सबसे पहले तो हम त्रिभुज की भुजा हमने इसमें दे रखी है, तो हम सबसे पहले इसके त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे बड़ी भुजा है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम जो है कर्ण मानते हैं, तो ये बीच की भुजा है, ये छोटी, तो इसे हम आधार मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये छोटी वाली है, तो इससे छोटी खींचेंगे 4 सेंटीमीटर। आप नाप कर खींचिए इसे, और ये बड़ी है, इस प्रकार से हम खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब उसमें सम द्विभाजित करना है। ठीक है, यानी कि लंब को समद्विभाजित करना है। अब इसमें लंब कैसे डालेंगे? ये त्रिभुज है, इसमें लंब डालना। पहले देखिए आपने पहले जो है प्रश्नावली में क्या पढ़ा था,
पहले पहले भी आप लंब डालते थे और इसमें भी आप देखिए इस प्रकार से डालेंगे, यहाँ से और यहाँ से एक चाप लेंगे यहाँ, और यहाँ से लेंगे यहाँ, समझ रहे हो। इनके नामकरण कर लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से एक चाप लगाएंगे यहाँ और यहाँ, फिर एक चाप यहाँ से लगाएंगे यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक ये रास्ता मिल गया, ठीक है। ये देखिए, ठीक। अच्छा, अब इसको हम समद्विभाजित करेंगे, तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे और यहाँ से फिर लगाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इसे हम फिर इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। अब रह गई भुजा ये वाली, तो यहाँ से हम यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से लगाएंगे यहाँ, फिर यहाँ खींच देंगे, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि लंब समद्विभाजित कीजिए, यानी कि ये लंब है, इन्हें समान भुजाओं में, यानी कि ये समान भुजाएं हो जाए इस प्रकार से लंब डालना है, ठीक है। और ये जो है संगामी है कि नहीं, इस केंद्र पर मिलती हैं कि नहीं, तो ये देखिए ये केंद्र पर मिलती हैं, तो ठीक है, ये संगामी है, ठीक, ये संगामी है, ओके। इस प्रकार से चलिए अब देखिए, लंब खींचकर समद्विभाजित करना है, जांच कीजिए संगामी है, तो ये संगामी है, ठीक। अब इसमें दूसरा सवाल है, इसमें दूसरा है सवाल सेकंड। 6 सेंटीमीटर भुजा है, इस पर बने कोण 90 एंगल और 30 एंगल, ये दो कोण बने हैं, ठीक है। तो देखिए एक 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचिए, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का, इसका नामकरण कर लेंगे ए बी, ठीक। इसमें 90 एंगल देना है, तो इसमें इस प्रकार से आप 90 दे दीजिए, ठीक है। और ये 30 एंगल देना है, ये 30 एंगल देना है, तो आप यहाँ से 30 एंगल दीजिए, ठीक है। चंदा से दे दीजिए यहाँ 30 एंगल, ये 90 हो गया, ये 30, यहाँ से आप 30 खींचे हुए इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका ए बी सी त्रिभुज बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये 90 हो गया और ये 30 हो गया, जहाँ आपने टकराया चांदा वहाँ आपने कट कर दिया, ठीक। अब इसमें देखिए लंब डालना है, आप लंब डालोगे तो इस बिंदु से और इस बिंदु से आपको इस प्रकार से कट करना होगा, ठीक है। यहाँ से फिर करेंगे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसे हम इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाली हो गई। अब ये इस भुजा को करिए, यहाँ से हम चाप लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से फिर लगाएंगे, ठीक है, इसे हम कर देंगे। अच्छा, अब ये वाली भुजा रह गई, तो यहाँ से हम लगाएंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से फिर लगाएंगे, यहाँ से फिर लगाएंगे, इसे हम, ठीक है, इस प्रकार से हम कर देंगे। तो इसमें लंब समद्विभाजित करना है, तो आपने किया। अब देखना है संगामी है कि नहीं, तो ये संगामी है, ठीक है, संगामी, ओके। तो ये सेकंड वाला भी समाप्त हुआ। अब चलिए देखते हैं थर्ड। थर्ड है, एक 4 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर, एक 2.5 सेंटीमीटर है, इसके बीच का कोण कितना है 105 अंश, ठीक है। अब देखिए इसे हम बनाते हैं। इसमें रचना यदि आपको करना पड़े या मांगे, तो जिस प्रकार से हम डाल रहे हैं उसी प्रकार से हम इसकी रचना करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हम बनाते हैं, तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है।
अब देखिए 4 सेंटीमीटर की खींच लेते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसका 4.5 सेंटीमीटर नाप दिया। अब 2.5 सेंटीमीटर का इसमें हमें देना है, तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से या यहाँ से ऊपर के लिए लगा देंगे। यहाँ से मान लीजिए लगा दिया, तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ नाप के एक चाप लगा देंगे, ठीक है। अब 105 अंश देखना है, तो आप चंदा लगाइए यहाँ से 105 अंश देखिए कहाँ है, तो देखिए ये तो 90 एंगल हो गया, ठीक है, और 15 और जोड़ दीजिए, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। जहाँ ये टकरा जाए वहाँ से आप इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है। इसके नामकरण कर दीजिए ए, बी और सी, ठीक है। तो ये जो है कितना हो गया, 105, 105। अब इसके भी लंब डालिए, यहाँ से डालिए, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से डालिए इसके, यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से चलिए यहाँ, फिर यहाँ से चलिए यहाँ, इस प्रकार से डालिए, ठीक है। अब ये वाली रह गई, ये वाली, तो यहाँ से डालिए यहाँ, और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से आप डाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये तीनों भुजाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, तो ये जो है संगामी है, ठीक है। इसे आपने लंब को समद्विभाजित किया है, और ये जो बिंदु है वो ऊपर मिला है, इसे ओ नाम दे देते हैं, ये ऊपर मिला है तो ये संगामी है, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था इस प्रश्नावली का। तो यदि रचना करना पड़े तो आप ऐसा ही लिखिए कि सबसे पहले हमने एक बीसी भुजा खींची है जो कि 4 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। फिर इस पर हमने क्या किया, एक चाप लिया 2.5 सेंटीमीटर का, ये लिखा है 2.5 सेंटीमीटर लगा दिया। फिर हमने चांदा की सहायता से 105 अंश हमने यहाँ लिया और वहाँ पर निशान लगा लिया, और जहाँ से हमारा चाप खींचा था वहाँ से हमने रंगी खींची और यहाँ से यहाँ मिला दिया। ए से बी, ए से सी को हमने मिलाया। फिर हमने इसे तीनों भुजाओं को समद्विभाजित किया है, लंबों को समद्विभाजित किया है। इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाया है, इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाया, और इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाया और इसे समद्विभाजित कर दिया। इस प्रकार से आप रचना करेंगे तीनों प्रकार की, और ये इसमें लिखेंगे कि ये संगामी है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।